हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। माय नेम इज़ डेनिस होरा और मैं एक स्टेमर पर्सन हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि पॉज के बारे में, ठीक है। तो बोलते वक्त रुक जाना मेरे लिए पहले से ही एक शर्मनाक चीज़ मुझे लगती थी। तो मुझे लगता था कि अगर मैं रुक जाऊंगा तो लोग समझेंगे कि मैं डम्ब हूँ और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। पर आज इतने सारे मैंने वीडियो पार्ट्स बनाए हैं, मैंने अपने खुद के वीडियो भी देखे हैं और मैंने रियल लाइफ की इतनी सारी सिचुएशन को मैंने फेस किया हुआ है। और मैं एक चीज़ आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि पॉज इज़ अ नॉट अ वीकनेस, पॉज इज़ अ पावर। आज इस वीडियो में मैं आपसे होनेस्टी से बात करूँगा। पॉज लेने का डर, लोग क्या सोचेंगे और कैसे पॉज की एक्चुअली स्टैमरिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। स्टैमरिंग में हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम रुकना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम रुके, वो जो साइलेंस होगा, वो साइलेंस में लोगों के रिएक्शन क्या क्या होंगे। तो हम बस वही सोचने की वजह से हमारे शब्द नहीं निकलते, कैसे भी कुछ भी, मतलब हमारे शब्द, हमारे वर्ड्स भी ब्लॉक होते हैं। हम फिर हमारे अंदर एंजाइटी भी बढ़ जाती है। और जब आपके स्टैमरिंग होती है, मतलब जब आप बोलने की कोशिश करते हैं और वर्ड्स नहीं निकलते, तो आप ज़बरदस्ती बोलने की ट्राई करते हैं। तभी बॉडी टाइट होती है, सांस कंट्रोल में नहीं चलती, दिमाग पैनिक मोड में आता है। और वही पैनिक मोड स्टैमरिंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। पॉज होता क्या है, ठीक है। पॉज का मतलब चुप हो जाना नहीं होता। पॉज का मतलब होता है कि थोड़ा कंट्रोल वापस लेना। जैसे म्यूजिक में होता है कि नोट्स के बीच कुछ साइलेंस होते हैं, वही साइलेंस सॉन्ग को पावरफुल बनाते हैं। वैसे ही बोलने में भी पॉज पॉज बोलने को वीक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैं पहले फ़ोन कॉल पे जब मैं बात करता था तो हेलो बोलने के बाद मैं अटक जाता था। फिर मैं स्ट्रगल करता था एक्चुअली। तो वैसे करके मैं बातें करता था और सामने वाला ऑकवर्ड हो जाता था और मैं नर्वस हो जाता था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो मैं बस 2 सेकंड का होल्ड लेता हूँ, मतलब पॉज लेता हूँ। फ़ोन पे भी साइलेंस रखता हूँ और फिर कामली बोलता हूँ कि हाँ मुझे बात करनी थी, ट्रस्ट में। तो सामने वाला को फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा डर होता है। और सच बताऊँ तो लोग ज़्यादा नोटिस ही नहीं करते, और जो नोटिस करते हैं वो 5 मिनट के बाद आपको भूल जाते हैं। पर हम उस एक मोमेंट को पूरा दिन रिपीट करते रहते हैं। और पॉज लेने से आप वियर्ड नहीं लगते हो, आप कंपोज लगते हो। पॉज लेने के पीछे का साइंस क्या है, ठीक है। जब भी हम रुकते हैं तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अभी हम सेफ मोड पे हैं। जो सांस, हमारी जो ब्रीथिंग जो कंट्रोल नहीं थी, वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सांस जो हमारी जो अप डाउन ज़्यादा होती थी, वो कंट्रोल आती है। हमारा थ्रोट होता है, वो रिलैक्स होने की ट्राई करता है। टंग और लिप, वो दोनों फ्री होते हैं। और जब बॉडी रिलैक्स होती है तो स्पीच ऑटोमेटिकली बेटर होती है। और स्टैमरिंग सिर्फ बोलने का इश्यू नहीं है,
ये बॉडी और माइंड का सिर्फ कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है। फिर पोज की टेक्निक कैसे कहते हैं, अभी मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ कि बोलते वक्त अटक आए तो स्टॉप करना, बोलते वक्त आपको अटक जाए, जैसे कि स्टैमरिंग के कुछ चांसेस हो तो स्टॉप करो, वो शब्द को बोलना छोड़ दो, एक नॉर्मल सांस लो, आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश रखो और फिर धीरे से वो वर्ड्स बोलने की ट्राई करो। बस इतना ही, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेशन। मतलब यदि आपको स्टैमरिंग हो रही है तो सिर्फ उसको एक्सेप्ट करो, स्टैमरिंग को स्टॉप करना मतलब अब जो भी वर्ड पे स्टैमरिंग होती है तो उस शब्द को बोलने से पहले रुक जाओ, स्टॉप कर दो, एक नॉर्मल सी ब्रीथ करके फिर से बोलने की ट्राई करो। मुझे पता है कि रुकना मुश्किल लगता है, लगता है जैसे हम फेल हो गए, पर सच ये है कि हम फेल तब होते हैं जब हम अपनी बॉडी की बात नहीं सुनते। पॉज लेना कोई हार नहीं है, पॉज लेने की वजह से आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करना है पॉज का मतलब। और आप डेली प्रैक्टिस के आप करें तो रोज़ 5 मिनट प्रैक्टिस करो, आईने के सामने बोलने की ट्राई करो और सेंटेंस के बीच इंटेंशनली रुकना सीखो। सेंटेंस के बीच आपका कोई सेंटेंस 5-6 वर्ड का नॉर्मली सेंटेंस होगा तो बीच में एक जगह पे इंटेंशनली रुको, तीन शब्द बोल के रुक जाओ, बाकी के 3 वर्ड्स बाद में बोलना, मतलब ऐसे। और जब पॉज लेते हो बीच में इंटेंशनली तो उस साइलेंस को आप एनिमी मत समझो, वो फ्रेंड है, ठीक है, तो उसको फ्रेंड बनाना सीखो। और जब साइलेंस कंफर्टेबल हो जाए तब स्पीच भी कंफर्टेबल हो जाएगी। जो फास्ट बोलना, फिर मैं कुछ 1 लाइनर कुछ में 1-2 लिखे हुए हैं, मैं वो बता देता हूँ। पहला है कि फर्स्ट बोलना वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। दूसरा है स्मूथ बोलना कॉन्फिडेंस होता है। पॉज इज़ अ नॉट अ फियर, पॉज इज़ अ स्ट्रेंथ। और बोलने से पहले रुकना खुद से दोस्ती है, ठीक है। आप अपने आप से दोस्ती करना सीखें, आप अपने स्पीच से दोस्ती करना सीखें। कैसे? पॉज के जरिए से, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो याद रखेंगे कि आप अकेले नहीं हो, मैं भी एक स्टेमर पर्सन हूँ। आप बस अपनी स्पीड पे बोलते हो, वो यदि उसमें हो सके तो उस पर ठहराओ, मतलब उस पर पॉज लाने की ट्राई करो। अगली बार जब शब्द अटके तो खुद को ब्लेम मत करना, बस एक पॉज लेना, ठीक है। और क्योंकि पॉज ही पावर है तो कमेंट में लिखना कि पॉज लिखना, ठीक है। तो और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम को हमारे जैसे और भी स्टेमर पर्सन हो गए जो ये वीडियो देख सकते हैं, इसलिए एल्गोरिथम को पुश करने के लिए एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।